जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। स्टार प्रचारक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची जम्मू के पीरमिठा में, जहां पर उन्होंने एक विशाल जनसभा को किया संबोधित। दूसरे चरण में हुए मतदान को लेकर श्रीनगर में एनसी के उपाध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने की पत्रकारों से बात। काउंटी वोटिंग के लिए कई मुख्य कारण बताए। कृषि मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज जेडीयू उम्मीदवार रेहाना के समर्थन में आज बाबूरा का दौरा किया और लोगों को उनके पक्ष में मतदान करने की अपील। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने आज जम्मू में मीडिया कर्मियों को किया संबोधित और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए विकासात्मक उपलब्धियों पर की चर्चा। सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री रामदास अठावले ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि पीएम मोदी ने 370 हटाकर विकास का मार्ग प्रशस्त किया। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा जम्मू पूर्व भाजपा एमएलए प्रत्याशी युद्धवीर सेठी के समर्थन में जनता को संबोधित करने के लिए भाजपा की स्टार प्रचारक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पीरमिठा जम्मू में पहुंची, जहां पर उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और लोगों को भाजपा के कार्यकाल में हुई उपलब्धियों के बारे में परिचित करवाते हुए भाजपा जम्मू ईस्ट के उम्मीदवार युद्धवीर सेठी के पक्ष में मतदान करने को कहा। दूसरों के बच्चों को 500 रुपया 1000 रुपया देकर दिहाड़ी पर पत्थरों पे सरकार बनाने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरी बहनों, मेरी मातृशक्ति, मेरे भाइयों, उस मोहल्ला के अंदर कर्तव्य बन जाता है, सामाजिक कर्तव्य बन जाता है। धन्यवाद। जय श्री राम। शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण करें और उस विजय के पल का इंतजार करें जिसके बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार भगवा से काम है वो पूरे होंगे। धर्म का शासन, धर्म का सुशासन जम्मू कश्मीर में स्थापित होगा। सेवा की, अपने संगठन की और अपनी पार्टी की, यहाँ के समाज की मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय श्री राम। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक मिनट में जा रही है बस। संगठन का जीवन ने मेरे को इस मैंडेट को दिया और धन्यवाद करना चाहता हूँ आप लोगों का, मातृशक्ति, यहाँ पे आए बुजुर्गों और भाइयों का। 35 साल तक आप मेरे पीछे चट्टान की तरह खड़े रहे। जहाँ भी मैंने संघर्ष किया आप मातृशक्ति में मेरे भाई बहन मेरे पीछे खड़े रहे। मैं आपको ये बता दूं कि हर धर्म जाति से ऊपर उठकर मैं आपकी सेवा करूंगा। हर धर्म जाति से ऊपर उठकर मैं आपकी सेवा करूंगा। आज 1 तारीख को 4 दिन रह चुके हैं। अभी भी जो पाकिस्तान से ताकते यहाँ पर चुनाव लड़ रही है एनसी और कांग्रेस, जो पाकिस्तान के बनाएंगे तो हर घर की सबसे जो प्रमुख महिला है, उम्रदराज महिला है, सबसे बड़ी महिला है, उसको साल का 18,000 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। हम सब जानते हैं कि मोदी ने इसलिए मुमकिन हुआ कि IIM, IIT और एम्स जम्मू कश्मीर में आया, वरना के बच्चों को IIM के दर्शन जम्मू कश्मीर के बाहर हुआ करते। एक वक्त था जब दिल्ली में एम्स में भर्ती होने के लिए जम्मू कश्मीर के नेताओं
चुनाव के पीछे पीछे गरीब आवाम दौड़ती थी, एक पर्ची दे दीजिए ताकि दिल्ली जाकर अपने परिजन को दिखा दो। आज सांबा जिला में 2000 करोड़ की लागत से एम्स का आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये नामुमकिन सा लगता है उन लोगों को जिन्होंने वर्षों वर्ष कि जम्मू को आप विकास से वंचित ना रखें, इस बात को बार बार कहा और इसके लिए संघर्ष किया। इसलिए आज मुझे इस बात का आनंद है ये कहते हुए कि एनसी, पीडीपी और कांग्रेस की सत्ता रही, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जिसने आयुष्मान भारत के चलते 5 लाख रुपए की सालाना मेडिकल मदद गरीब परिवारों को दी। और अब ये भी संकल्प लिया कि आप पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, युद्धवीर को जिताएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे, तो आयुष्मान भारत के चलते आपको 5 लाख रुपए नहीं 7 लाख रुपए की मदद मेडिकल में भाजपा की सरकार करेगी। यहाँ जितने छोटे छोटे व्यापारी हैं, जितने घर हैं, सब इस जद्दोजहद में रहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे कॉलेज में जाए, अच्छे स्कूलों में जाए, पढ़े। लेकिन अगर अच्छा कॉलेज थोड़ा दूर है तो माँ बाप की सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि आने जाने का किराया इतना है कि है तो संस्थान लेकिन जाए कैसे। इसलिए हमने संकल्प लिया है कि आप पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, युद्धवीर को जिताएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे, तो यातायात के लिए ऐसे उच्च शिक्षा के संस्थानों में साल का छात्र 3000 रुपया भाजपा की सरकार से पाएंगे। हम जानते हैं कि कई माँ बाप ऐसे जिनकी इच्छा यह है कि हमारा बच्चा यूपीएससी की एग्जाम में बैठे, जेकेपीएससी के एग्जाम में बैठे, लेकिन कोचिंग का पैसा नहीं होता। हमने ये संकल्प लिया है कि आप पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, युद्धवीर जी को जिताएंगे और भाजपा की सरकार बनाएंगे तो 2 साल तक 10,000 रुपए का कोचिंग की व्यवस्था ऐसे नौजवानों के लिए की जाएगी जो यूपीएससी का और जेकेपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं। एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज एक बैठक के दौरान कल हुए दूसरे चरण के मतदान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पत्रकारों से बात की और कहा कि इस बार उम्मीद से कम वोटिंग हुई, जिसके लिए उन्होंने मरकज की हुकूमत का कसूर दिया, जिसमें उन्होंने ये दर्शाने का प्रयास किया कि श्रीनगर के लोग 370 टूटने से खुश हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है ये तो वही लोग जानते हैं जो इसे झेल रहे हैं। और वहीं विदेश से आई निरीक्षण की टीम का भी जनता पर असर हुआ, जिसका प्रभाव मतदान पर इस बार देखने को मिला। सच बोलूं तो मैं थोड़ा सा और ये टर्नआउट की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि बॉयकॉट का कॉल था नहीं, कहीं से हमले नहीं हुए, कहीं से वोटरों को दबाने और धमकाने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन मुझे लगता है कुछ हद तक इसमें मरकज़ की हुकूमत का भी कसूर है। उन्होंने जगह जगह हाई टर्नआउट को एक नॉर्मलसी के तरह पेश करने की कोशिश की कि देखो जी लोग वोट में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए लोगों ने तस्लीम किया है कि वो 370 के हटाने से खुश हैं और मुतमईन हैं। शायद इस बात का रिएक्शन श्रीनगर में हुआ क्योंकि श्रीनगर के लोग गलत मैसेज या गलत सिग्नल नहीं भेजना चाहते थे। इसके साथ साथ मरकज़ की हुकूमत ने एक और गलती भी की, उन्होंने वो डिप्लोमेट्स की टीम लाई और वो शायद ये दिखाना चाहते थे श्रीनगर के हवाले से कि देखो जी श्रीनगर में इतनी बड़ी तब्दीली आई, तो श्रीनगर के लोग चाहते नहीं थे कि उनको इस तरह इस्तेमाल किया जाए और उन्होंने कम तादाद में वोट डाले। लेकिन तब भी जितनों ने डाले मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ, इस बात के बावजूद कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को डाले, नोटा डाले या किसी और को डाले, डालने की उन्होंने वो घर से आए डाले वोट, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उमर साहब थर्ड फेज की अब थर्ड फेज अगर आप देखें बारामूला, कुपवारा, बांडीपुर ज़िले जो हैं ट्रेडिशनली इन्होंने बढ़ चढ़ के वोट में हिस्सा लिया है। सबसे मतलब मुश्किल दौर में भी इन इलाकों से अच्छे खासे तादाद में वोट जो हैं आए हैं। इस बार भी हम उम्मीद करेंगे कि वोटर जो है अपने वोट का इस्तेमाल करेगा और उसके साथ साथ थोड़ी सी खुदगर्जी है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ेंगे
और जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार नहीं है वहां कांग्रेस को पड़ेंगे। कृषि मंत्री रामनाथ ने जेडीयू उम्मीदवार रेहाना का समर्थन करने के लिए वागुरा निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ पार्टी अध्यक्ष जीएम शाहीन तथा कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कृषि मंत्री रामनाथ ने सभा को संबोधित किया और सभी को वागुरा निर्वाचन क्षेत्र की उम्मीदवार रेहाना के पक्ष में मतदान करने को कहा। प्लीज सर, उसको देखो कितना प्यार से मैं नहलाता हूँ। तोड़िए उसको सर, ऊपर की तरफ ले जाइए हम आप लोग पुराने जमाने के कश्मीरी नहीं है और कमान के बगैर तीर चलता नहीं है। आपको मालूम है वो कमान कौन चीज है? शाहीन साहब कदम बढ़ा। अरे प्लीज सर, रुकिए उसको देखो कितना प्यार से मैं नहलाता हूँ। तोड़िए उसको सर, ऊपर की तरफ ले जाइए सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसको ये कश्मीर की शान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी थे, उनके जनता दल के उम्मीदवार को जिताने के लिए मैं यहाँ कश्मीर की जनता से अपील करने आया हूँ कि आइए जनता दल के उम्मीदवार को तीर छाप पर बटन दबाकर आप उसे सफल बनावें और नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए काम किया है उस चीज़ को यहाँ अपनाने का काम कीजिए, जिससे किसानों को भलाई हो, आम जनता की भलाई हो, उसकी समस्याओं को जैसे नीतीश कुमार जी ने निपटाने का काम किया है उसी तरह जनता दल यू के कार्यकर्ता और उसके राज्य के पदाधिकारी जनता दल यू के नीति और सिद्धांत को अपनाकर कश्मीर की समस्या को दूर भगाने का काम करेगी। यहाँ की जनता दल यू को मजबूत बनाएगी। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात करूँ। सर, लोगों का ये कहना है कि अब इसके बारे में मुझको कोई जानकारी नहीं है। मैं यहाँ की जो समस्या है सेब के बारे में हमें कोई किसान लिख करके दें तो उस पर मैं अपने विभाग में सोचूंगा, अधिकारियों को कहूँगा कि इनके जो दुख हैं, दर्द हैं, जो समस्याएं हैं उसको दूर भगाने का काम। सर, मरकज में आपकी सरकार है। मैं आया हूँ सिर्फ जनता दल यू के उम्मीदवार को जिताने के लिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करने के लिए। सर, यहाँ के नौजवानों से आप मिले, कैसे आपको लगा कि यहाँ के बहुत हूँ कि यहाँ के नौजवान जनता दल यू और नीतीश कुमार जी के सिद्धांत के प्रति बहुत मजबूत उम्मीद के साथ टिके हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों का खाका खींचा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और राष्ट्र के संवैधानिक संसाधन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने धारा 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को नई संभावनाओं से परिपूर्ण किया है। उन्होंने कहा कि इसके टूटने से जम्मू कश्मीर में अब 84,000 करोड़ रुपए का अब तक निवेश पहुंचा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर को न केवल IIM, IIT और एम्स की सौगात मिली है, बल्कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को मुद्रा योजना के माध्यम से सशक्त करने वाली भाजपा की ही सरकार है। और उन्होंने महिलाओं के लिए भी कई ऐसी योजनाएं लाई हैं जिनका लाभ महिलाएं ले रही हैं और अपने आप को सशक्त बना रही हैं। इस मौके पर उन्होंने भाजपा की अन्य भी कई उपलब्धियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया।
जम्मू कश्मीर और राष्ट्र के संवैधानिक समाधान की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को नई संभावनाओं से परिपूर्ण किया है। पुरानी अपेक्षाओं को किस तरह से हम धरातल पर फलीभूत करेंगे, इस संकल्प को आज आपके सामने प्रस्तुत करने का मुझे सुअवसर मिल रहा है। मैं सर शर्मा जी का, तरुण जी का आभार व्यक्त करती हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी देश भर में इस बात का उत्साह और उत्सव मनाता है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में 84,000 करोड़ का अब तक निवेश पहुंचा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं का ये गौरव है कि नरेंद्र मोदी सरकार के चलते जम्मू कश्मीर को न सिर्फ IIM, IIT और एम्स की सौगात मिली, बल्कि साथ ही जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मुद्रा योजना के माध्यम से सशक्त करने वाली भाजपा की सरकार आज इस बात का गर्व करती है कि मात्र साल 2023-24 का अगर आप आंकड़ा देख लें तो 3 लाख नौजवानों को जम्मू कश्मीर में 8,000 करोड़ रुपए की मदद मुद्रा के माध्यम से मोदी सरकार ने सुनिश्चित कराई। इस मंच पर आज जम्मू कश्मीर की भाजपा की कुछ वरिष्ठ महिला नेत्रियां हैं जिनके साथ वर्षों तक कार्य करने का मेरा अनुभव रहा है, मेरा सौभाग्य रहा है। हम महिला कार्यकर्ताओं का ये गौरव है कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2023 के तहत 1/3 आरक्षण जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं के लिए जो सुनिश्चित की हमारे नेतृत्व ने 25 संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी जनता के सम्मुख लेकर जा रही है, उनमें से कुछ संकल्पों का मैं उल्लेख करना चाहती हूं। मुझे इस बात का गौरव है और इस सभागार में उपस्थित, मंच पर उपस्थित भाजपा की महिला नेत्रियां, कार्यकर्ता इस बात का गौरव करती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जम्मू कश्मीर में अब तक 84,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से 7 लाख बहनों को ये मौका दिया कि वो लखपति दीदी बने। महिला के सम्मान में भाजपा का संकल्प कि मां सम्मान योजना के तहत प्रतिवर्ष 18,000 रुपये जम्मू कश्मीर के परिवारों में जो सबसे वरिष्ठ महिला है, सीनियर मोस्ट महिला है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सम्मान सुनिश्चित करेगी। वो यूपीएससी और जेकेपीएससी की तैयारी करें। वो परिवार जो इच्छुक हैं कि उनके बच्चे यूपीएससी और जेकेपीएससी की तैयारी करें और जिन्हें मदद की दरकार है, उन्हें 2 साल तक कोचिंग के लिए 10,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेती है कि हम मुहैया कराएंगे। हमारे लिए ये गौरव का विषय है कि देश में डिजिटल क्रांति लाने वाले नेता का नाम नरेंद्र मोदी है और उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेती है कि दूर दराज इलाकों में जो छात्र हायर सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ना चाह रहे हैं, उनको लैपटॉप और टैबलेट्स देने की व्यवस्था भाजपा की सरकार जम्मू कश्मीर में करेगी। इसी प्रकार से जम्मू में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत आईटी हब का स्थापित होना, 3 रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड्स का संकल्प पूरा होना और एमएसएमई की दृष्टि से भी हमारी लोकल इकोनॉमी को सशक्त करने के संकल्पों को जब मैं प्रचार में जा रही हूं तब देख रही हूं कि लोग
भली भांति इन संकल्पों से परिचित हैं और इन संकल्पों का स्वागत कर रहे हैं, इस अभिलाषा के साथ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर सफलता के नए आयाम देखेगी, सफलता के नए शिखरों को छुएगी। मैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को आह्वान करती हूं कि लोकतंत्र के उत्सव में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो राहुल गांधी का आजकल राजनीतिक हथियार है, भारत के संविधान में कहां लिखा है कि भारतीय अपने ही देश में बाहर का कहलाया जाएगा? कांग्रेस पार्टी का ये बयान भारत के संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। क्या हम अपनों में पराये हो जाएंगे? कांग्रेस पार्टी का दुख ये है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की तिजोरी पर लूटने का उनका अधिकार चला गया है। भट्ट साहब, सर एक मिनट। भट्ट साहब, हाँ जी, नाम और चैनल। जम्मू कश्मीर का कोई सवाल हो तो वो करें। आप यू हैव टू रेगुलेट कहाँ से? रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भी हैं, ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर की खूबसूरती देखने के लिए दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में लाखों की संख्या में पर्यटक कश्मीर आए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने धारा 370 को हटाकर विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। 8 साल से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री हूं। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं। मैं 3 बार लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूं और अभी दूसरी बार मैं राज्यसभा में मैं अभी हूं। तो जम्मू कश्मीर के बारे में पूरे भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को बहुत बड़ा अट्रैक्शन रहता है। कश्मीर आने के लिए, कश्मीर की जो सुंदरता है, ये सुंदरता देखने के लिए वर्ल्ड के लोग बड़ी संख्या में आते हैं। और अभी का रिपोर्ट है कि कम से कम 1-2 सालों में 2 करोड़ 11-15 लाख से 11 लाख से ज्यादा लोग यहाँ टूरिस्ट आए थे, वर्ल्ड के, ऑल इंडिया के। और इसी तरह मतलब यहाँ शांति, यहाँ का जो आतंकवाद है 90% कम हो चुका है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 370 आर्टिकल हटाने के बाद यहाँ का विकास हो रहा है। एकदम हो गया ऐसा हमारा दावा नहीं है, लेकिन विकास की दिशा से जम्मू और कश्मीर आगे बढ़ रहा है और यहाँ का आतंकवाद 90% से ज्यादा खत्म हो चुका है। तो आज ये जो चुनाव यहाँ जम्मू कश्मीर का आया है, जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देने का निर्णय माननीय मोदी सरकार ने लिया और अभी इलेक्शन अनाउंस हो चुका है। पहले फेज में कम से कम 59% यहाँ वोटिंग हुआ है। सेकंड फेज जो कल था, तो कल कितना परसेंट हुआ है? 58%। कल जो है ये 58% हुआ है और अभी 1 तारीख को लास्ट फेज बाकी है। और यहाँ जो टोटल 40 सीटें हैं, तो यहाँ मतलब चुनाव भारतीय जनता पार्टी तो लड़ी रही है, लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस हुआ नहीं। मेरी पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी है, तो कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना जरूरी था। तो इसलिए खाली 4 जगह पर हमने अपनी सीटें खड़ी करने का निर्णय लिया और बाकी के जगह पर हमारा बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट रहेगा। और अगर हमारे कोई कैंडिडेट चुनकर आते हैं तो जो सरकार बनने वाली है, उस सरकार के लिए हम बीजेपी का समर्थन न करेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस पार्टी, इन लोगों ने हमेशा मतलब जम्मू कश्मीर के विकास को रोकने का काम किया है, यहाँ के लोगों को धोखा देने का काम किया है, अलगतावाद को बढ़ावा देने का इन लोगों ने काम किया है। लेकिन हम जम्मू कश्मीर को हमारा पूरा पार्ट मानते हैं। जम्मू कश्मीर के जनता पर हमारा पूरा विश्वास है
कश्मीर के लिए हमें बहुत ही कश्मीर जम्मू के लिए काम करना है। तो हमारी जो कैंडिडेट है, हमारी मिसेस जयसी रैना, ये पुलवामा जिले में राजपोरा से चुनाव लड़ी है और 18 तारीख को इनका चुनाव हो चुका है और इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रचार वहां किया है। जो मेरी और दूसरा कैंडिडेट हमारा है अब्दुल अहाद अखून, ये बारामूला जिले में गुलमर्ग से ये चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर आज जम्मू क्लब के सेक्रेटरी गौरव गुप्ता तथा एकजुट पार्टी के अध्यक्ष अंकुर शर्मा आज अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए, जिनका दिग्गज नेताओं सतपाल शर्मा, जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने उनका पार्टी में तहेदिल से स्वागत किया। भाई साहब थोड़ा सा इधर आइए, यहाँ अपने सामने कैमरा नीचे बबलू शर्मा सनातनी जी, सर्वेश्वर शर्मा जी हैं, मोहन सिंह जी हैं, हमारे सांबा जिले के जो प्रधान हैं मोहन सिंह जी, संभयाल साहब स्टेज पे आए, मोहन सिंह, रामपाल शर्मा जी हमारे जनरल सेक्रेटरी रहे और चुनावों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं सांबा से, उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के ये चल रहे हैं। रामपाल शर्मा जी आए, निपू शर्मा जी बहुत बड़े हमारे समर्थक हमारे साथ यहाँ पे आए हैं, एडवोकेट पंकज शर्मा, बबलू शर्मा सनातनी जी, सर्वेश्वर शर्मा जी हैं, मोहन सिंह जी हैं, हमारे सांबा जिले के जो प्रधान हैं मोहन सिंह जी, संभयाल साहब स्टेज पे आए, मोहन सिंह, रामपाल शर्मा जी हमारे जनरल सेक्रेटरी रहे और चुनावों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं सांबा से, उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के ये चल रहे हैं। रामपाल शर्मा जी आए, निपू शर्मा जी बहुत बड़े हमारे समर्थक हमारे साथ यहाँ पे आए हैं, एडवोकेट पंकज जी स्टेज पे आए, ये रामपाल शर्मा जी, माननीय रमेश चंद्र शर्मा जी, अर्जुन सिंह जी आए, विनोद सिंह जी, दीपक जी, ये कौशल शर्मा जी हैं, ये गौरक्षा दल चलाते हैं, विनोद सिंह जी, दीपक जी। जम्मू कश्मीर जनता आज नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो भी जितना भी प्रयास करे, कांग्रेस पार्टी हो, एनसी हो, जितना भी प्रयास करे, आएंगे इधर जनता के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के आएंगे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू को विकास करने के लिए, इस देश का संस्कृति रक्षा करने के लिए, इस देश को विकास करने के लिए। आप जम्मू देख लीजिए, आप किधर भी जाओ, इसी होटल के सामने से देखकर किधर भी जाओ, आज जम्मू में जैसा नेशनल हाईवेज हो, फ्लाईओवर्स हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, एम्स हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, अलग अलग विकास का कार्यक्रम आज जम्मू कश्मीर में चले, इसको और आगे चलाना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जम्मू के जनताओं को, जम्मू के नौजवानों को, जम्मू के अलग अलग वर्गों को विश्वास दिलाना चाहते हैं। आइए भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाइए, हमारा जिम्मेदारी है इस जम्मू को भी। मंच पर मेरे साथ उपस्थित रेड्डी साहब, यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल्स एंड माइंस एंड इंचार्ज इलेक्शन J&K यूटी, श्री तरुण चुग जी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी एंड J&K प्रभारी, श्री सत्सिए जी, वर्किंग प्रेसिडेंट J&K यूटी बीजेपी, श्री सुनील सेठी जी, चीफ स्पोक्सपर्सन J&K बीजेपी, और मेरे तमाम मीडिया बंधु और जो मेरे भाई सब यहाँ पर आ जाए हैं मेरी ज्वाइनिंग में, मैं आप सबको नमन करता हूँ। और इसके साथ ही आज मेरी जिंदगी का एक नया करियर आज शुरू होने जा रहा है। और लगभग 2017 में जब मैं पहली बार इलेक्शन चैम्बर पे जीता और उसके बाद जब मेरा सफ़र शुरू हुआ, ऑलमोस्ट 6 इलेक्शनें आप सबकी बिल्कुल दुआओं से, बाबे वाली माता की दुआओं से, उनके आशीर्वाद से और जितने भी बड़े यहाँ पर उपस्थित हैं सबके आशीर्वाद से मेरा करियर आगे बढ़ता गया। मानो आज मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान की जब हम बात करते हैं तो
मेरी जो आइडियोलॉजी थी हमेशा एक नेशनलिस्ट अप्रोच थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर जम्मू कश्मीर एक सशक्त जम्मू कश्मीर बने, जम्मू कश्मीर फटे ना, टूटे ना, कमजोर ना हो। और खासकर जो राजनीतिक परिस्थिति 2019 के बाद जिस तरीके से यहाँ पे बनी और चुनाव आते आते लोगों के पास विकल्प ये रह गया कि अपना वोट देके अलगाववादी ताकतों को मजबूत करे या राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत करे। ऐसी परिस्थिति में हमने ये तय किया कि पूरे दल बल के साथ पूरे तरीके से हम भाजपा का दामन थामेंगे। जिस तरीके से डेवलपमेंट और विकास कार्य जम्मू कश्मीर में और पूरे देश भर में प्रधानमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी की सरकार ने, पार्टी ने किए हैं, उनसे प्रेरित होकर आज हमने भाजपा का दामन थामा है। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग आज हमारे साथ आए हैं। जम्मू संभाग में खासकर हमारे राजनीतिक दल की इस्टेब्लिशमेंट थी और जम्मू संभाग के 10 जिलों की तमाम कार्यकारिणियाँ यहाँ पे आई हैं, उनके प्रतिनिधि जो हैं वो यहाँ पे आए हैं। और तमाम जो हमारे कार्यकर्ता जम्मू संभाग के हर एक जिले में हर कंस्टिट्यूएंसी में, उन्हें भी हम पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके माध्यम से उन्हें जोड़ने का प्रयास करेंगे और जोड़ेंगे। मैं पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जेके नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के अध्यक्ष मुनीर खान ने आज श्रीनगर में पत्रकार वार्ता की। खान ने कहा कि हमारे राजनीतिक दल एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं और एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन वे एक दूसरे का सम्मान करना भूल जाते हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि एक पार्टी ने दावा किया है कि वे उन युवाओं पर राजनीति कर रहे हैं जो जेल से मुक्त होंगे, लेकिन वे प्रचार पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। उस पैसे से भी वे अपने लिए लड़ने के लिए एक वकील नियुक्त कर सकते थे। उन्होंने कश्मीर के लोगों को सफल मतदान के लिए भी बधाई दी। और बाकी चीजों से आप लुभाए और इसकी वजह से क्या होता है, आप खाली अपने आप को नंगा नहीं कर रहे बल्कि आप कौम की पूरी इज्जत और आबरू को भी नंगा कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बात है, आज हम देख रहे हैं जो यहाँ पे जमहूरियत के बड़े दावेदार बने हैं, बड़े चैंपियंस बने हैं, अवामी एहसासात की बातें करते हैं, अवामी जज्बात की बातें करते हैं। मैं उनसे एक और गुजारिश करना चाहता हूं, आजकल वो अपनी रैलीज पे लाखों की जो है लाखों रुपए खर्चा करते हैं और दावेदारी वो ये भी करते हैं कि जो हमारे जेलों में लोग हैं, जो मासूम लोग और बेगुनाह लोग जेलों में हैं, उनकी तो दावेदारी वो बहुत करते हैं, थकते नहीं है ये सब बातें करते करते वो लोग। लेकिन क्या वो लोग ये जो रैलियों पे इतना बड़ा पैसा खर्चा करते हैं, क्या उन्होंने कोई वकला की टीम आज तक कॉन्स्टिट्यूट की इस बारे में जो उन मासूम और बेगुनाह लोगों के केसेस के लिए फाइट करे, उनके राइट्स के लिए फाइट करे? कोई बात करने वाला नहीं है। लेकिन जब पॉलिटिक्स करने की बात आती है नजरबंदों पे या कोई और मामलों पे, तब ये बहुत पेश होते हैं, बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। इसके अलावा अब मैं और एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज के इलेक्शन में लोग आना चाहते हैं बाहर, नौजवान जो है हमारे बाहर आ रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का वो हिस्सा बनना चाहते हैं और बन भी रहे हैं। लेकिन हमें उनकी उमंगों पे पूरा उतरना होगा। अगर हम उनकी उमंगों पे पूरा नहीं उतरे, अगर हमने वही 87 की बात दोहराई, तो आने वाला जो मुस्तकबिल है वो बहुत ही तारीख है। और मुस्तकबिल के हवाले से मैं ये कहूंगा कि आने वाला वक्त जो है वही जो 35 साल दौर हमने गुजारा है, कहीं हम उसी के शिकार फिर से ना हो जाए। इसीलिए हमें नौजवानों की उन उम्मीदों पे पूरा उतरने की कोशिश करनी है और उन नौजवानों से भी मेरी ये गुजारिश है, क्योंकि कौम का सरमाया और कौम के मुहाफिज जो होते हैं हमारे नौजवान होते हैं। आजकल नौजवान बाहर आ रहे हैं और नौजवानों की क़यादत की जरूरत है। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट की तरफ से मैं हमेशा कहता हूं कि मैंने ये यूथ का जो प्लेटफॉर्म बनाया है सिर्फ इसीलिए बनाया है कि हम उन नौजवानों का सियासी शऊर इस तरह से बेदार करने की कोशिश करें। हम सबका उसमें रोल होना चाहिए कि उन सियासी नौजवानों का सियासी शऊर बेदार करने की जरूरत है, उनको ट्रेन करने की जरूरत है, उनको सियासी तौर बालिग करने की जरूरत है, ताकि आगे आने वाले टाइम में अपने कौम को जो वो लीड करने वाले हैं, जो वो डायरेक्शंस देने वाले हैं, कहीं वो डिजास्टर में ना तब्दील हो जाए, कहीं वो उल्टी डायरेक्शन कौम को ना दे। क्योंकि ऑलरेडी इस कौम ने बहुत से तकालीफ और मुश्किलात देखे हैं। ऑलरेडी लैक ऑफ लीडरशिप की वजह से जो हमारे ऊपर आज तक के मामलात रहे हैं, जिसकी
जिसकी वजह से आज हम तकलीफों में हैं। आज जो तकालीफ हमारे ऊपर है, डेवलपमेंट के हिसाब से आप देखें, बाकी चीजों के हिसाब से देखें, हर जगह हम बहुत पीछे रह गए हैं। लेकिन आज का नौजवान अगर फिर से सियासी शऊर बेदार किए बगैर और जज्बात में आके कोई भी डायरेक्शन देगा तो वो भी एक डिजास्टर का जो है मतलब शुरुआत हो जाए। जसरोटा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार बलबीर सिंह ने आज अपने निर्वाचन क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर उन्होंने उनसे उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की ताकि यहाँ के लोगों को उन्हें आ रही समस्याओं से निजात मिल सके और एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। मैं क्या ख्याल रही तुम्हारे सामने फोन किया तुमने सुने देखो क्यों जा रहा हुआ जैसे इतना गया मैं एक काम पहले पहला जाना मैं 10 तरीक तुम्हारे को खबे भी होंगे ना तार भी आई तार भी कभी आई आपको नेट लगे था ना। हाँ हाँ कोई प्रवाह कोई परेशानी नहीं। एक काम अक्सर त्रास कम मिल रहा दर्शक को कोई दुश्मन थोड़ा जाना क्यों की मदद करना क्यों की मदद करना सारे लोग ये समझ नहीं केस तोड़ने का सिर्फ फायदा कितना होना तो नुकसान कितना होना और इन्हीं की कितना फायदा होना बीजेपी इन्हें पूरा हिंदुस्तान से राग गाया 370 तक 35 ऐसे कश्मीर जम्मू खत्म कर दी। लोग क्या कहें बाद हिंदुस्तानी आख्या कि इन्हें जरा प्रोपेगेंडा किया कि असं जम्मू कश्मीर की हिंदुस्तान के बनाया पैसा गैर हिंदुस्तानी है कि लोग असं हिंदुस्तानी है सारे को एक राजे की देन ही कि ठाकुर बलबीर सिंह जी और बोर्ड पाओ एक थोड़ा ना फाल्ट करना चाहे अंडरग्राउंड जो भी प्रोविजन हो वो टेक्निकल प्रोविजन है क्योंकि वो सर्वे होना है और टेक्निकल अफसर ने रिपोर्ट देनी है कि अंडरग्राउंड बनाने जो उपरों बनाना है एक रामगन और जितेंद्र सिंह जी ना पत्नी कराई सकी ना पतियूदा कराई सकिया ना प्राइम मिनिस्टर मोदी भी नहीं कराई सकी मोदी ना भुल जाओ मोदी ना खत्म हुआ यूपी में खत्म कर दिया 38 सीटां रुआई उड़ी तो तुस मोदी मोदी करा दो यार तरी गल्लां करदे हो पूरे च करोड़ां सब नौकरियां खाली पे दियां के बीमारियां ने बीजेपी वाले की हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की और वो कहना थले MP ते MLA तुम चुनते हो और तुम पाते हो तुम जरूर है बीजेपी का नारा मारी जरा जय श्री राम एक नारा बनाया था पुराने लोग आते राम राम जय श्री राम एक नारा बनाया था ये पर भी मेरी गल पर कई बीजेपी वाले कमेंट कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के नजदीक आते ही जमात इस्लामी के पूर्व नेताओं ने कहा कि अगर भारत सरकार ने उन पर प्रतिबंध हटा दिया होता तो संगठन लगभग 50 सीटों पर चुनाव लड़ता। बारामूला गांव में आयोजित एक संयुक्त बैठक में जहां जमात इस्लामी के पूर्व नेताओं ने अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार अभियान चलाया, कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में वर्षों से भागीदारी के बावजूद जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष संसदीय चुनावों की मान्यता भी शामिल है और जमात इस्लामी पर प्रतिबंध जारी है। उन्होंने कहा अगर भारत सरकार ने उनकी गतिविधियों पर प्रतिबंध हटा दिया होता तो वे आगामी चुनावों में 50 सीटों तक चुनाव लड़ रहे होते। डाक बंगला चिछहामा रफियाबाद में लोगों को संबोधित करते हुए नेताओं ने हिटलर जैसी ऐतिहासिक उदाहरणों का हवाला देते हुए मौलिक मानवाधिकारों का सम्मान न करने की आलोचना की। और के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और अस्पताल बेजा पाबंदी था चुनाव सिलसिलस मशू डिस्ट्रिक्ट बारामूला कुपवारा मदन क्या कैंडिडेट आमद ब्रोड कुन क्या नुमाइंदा आमद ब्रोड कुन पत वो ये और जो तेल नहीं इलेक्शन मज हिस आज तो इलेक्शन मज हिस नुन साइन कर नो का के हम 69 में लड़े हैं 70 में 71 में लड़े हैं 72 में लड़े हैं 77 में लड़े हैं 82 में लड़े हैं और 87 में लड़े हैं क्या हर जुशु मगर इंतखाबात गसन कुरामन के न गसन इंतखाबात साफ शुद्ध इमो दुप दिमो यकीन गसन अस्कर तो चलो मानो ये बल्कि गमज आस तब्दीली अगर 35 साल का अरसा गुजर चुका है
यमो पतिम पार्लिमानी इंतखाबात कई और बुशुस इलेक्शन ऑफ इंडिया मुबारक करा, मैं उनकी मुबारकबाजी में मैं उनको मुबारक करता हूँ। उन्होंने ये बात साबित कर दी कि पिछले पार्लिमानी इंतखाबात बगैर किसी धांधली को इख्तिताम को पहुंचे। पोज वन असेंबली मज ख्याल तुलान पाबंदी यमो दोप ना खबर क्या सही मसला। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, जो हमारे सीआईडी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वही लिखें जो हम कहते हैं। अफसोस इस बात का है वो नहीं लिखा जाता है जो हम कहते हैं, ऐसा लिखा जाता है जो वो खुद समझते हैं हमारे खिलाफ। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हमारी इस बात को नोट करें। हमने हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की जमहूरियत को, अपने मुल्क की जमहूरियत को पिछले पार्लिमानी इंतखाबात में आजमाया और हम यकीन से कहते हैं कि हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन मुबारकबाजी का मुस्तहक है कि उन्होंने पहले पार्लिमानी इंतखाब जो इस 2 महीने पहले हुए वो बगैर किसी धांधली जो खत्म हुए, किसी कारण से कोई धांधली की शिकायत नहीं आई। और इस भरोसे पर हम लड़ने वाले थे एक पार्टी की हैसियत से, लेकिन मसलहतें हैं इन्होंने हमारी तंजीम को बहाल नहीं किया। भाजपा प्रत्याशी मेंढर एडवोकेट मुर्तजा खान ने मेंढर में पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने उपमंडल मेंढर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता, समर्थक और प्रत्येक कार्यकर्ता को उनका समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि मैं आप सभी का आभारी हूं जिन्होंने विधानसभा चुनाव में इस पूरे अभियान में मेरा साथ दिया है। की पोलिंग आज इख्तिताम पजीर हुई है, जिसमें मेंढर असेंबली हल्का भी था। हमने कोई 3 हफ्ते के करीब कैंपेन की। इस दौरान मेंढर असेंबली हल्का के वोटर्स ने हमें इंतहाई वालेहाना तौर पे हमारी कैंपेन में शामिल हुए, कोऑपरेट किया। हमारे बुज़ुर्ग, हमारे साथी, नौजवान ख़ास तौर से इस कैंपेन में शामिल रहे और जी जान लगाकर उन्होंने हल्का के वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश की। मुख्तसर मुद्दत थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो जोश खरोश और जो रिस्पॉन्स हमें मिला, मैं उसके लिए अपने इस हल्का के तमाम वोटर्स का मशकूर हूँ। ख़ास तौर पे वो नौजवान जिन्होंने इंतहाई मेहनत और जानफशानी के साथ हमारी इस कैंपेन में हिस्सा लिया और आज बिलाखिर पोलिंग करवा कर इस प्रोसेस को यहाँ पे मुकम्मल किया। मजमूई तौर पे आज की पोलिंग बहुत ही अच्छे तरीके से मुकम्मल हुई है। चंद वाक़ात जा बजा ऐसे रोनमा हुए हैं जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के मुनाफी हैं। सही मैदान पोलिंग स्टेशन, उसके बाद चक मनोला पोलिंग स्टेशन जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स ने कैप्चर किया, वहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ज़दोकोब करने की कोशिश की। वहाँ पे हमारे एजेंट्स को रिमूव किया गया और चंद एक लोगों ने भारी तादाद में वहाँ पे रिगिंग के ज़रिए से वोट डाले। इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट ने कालाबन अवां पोलिंग बूथ 52 पे कब्ज़ा करके वहाँ पे रिगिंग करके जाली वोट डाले, जिसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंप्लेंट फाइल की है। जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उन सिख यूनाइटेड फ्रंट संगठनों ने आज जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से भाजपा के शासनकाल ने जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं और लोग घुटन भरे हालातों से गुजर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग कहे जाने वाला लद्दाख, जिसे अब जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने सभी से अपील करते हुए एनसी कांग्रेस गठबंधन का समर्थन करने की गुहार लगाई। उनके साथ विचार विमर्श करने के बाद हमें ये आदेश है कि ये अपील की जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस के कैंडिडेट्स को वोट जो हैं वो डाले जाएं। क्यों डाले जाएं? क्योंकि पिछले 10 साल से बीजेपी का यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल चल रहा है और 10 साल में जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और फिर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो डेवलपमेंट के थोड़े बहुत काम इन्होंने किए वो कश्मीर सेंट्रिक किए।
चलो अच्छी बात है, कश्मीर वाले भी हमारे भाई हैं, अच्छी बात है, वहां भी तरक्की हुई, लेकिन जम्मू को टोटल इग्नोर कर दिया। दरबार मूव आपने बंद कर दिया, जिससे जितना व्यापारी तबका है आपका, आप लिंक रोड, रघुनाथ बाजार, अप्सरा रोड, बाईपास रोड, डिगियाना, कहीं किसी मार्केट में किसी से पूछ लें, सब लोग जो हैं इस वक्त परेशानी में हैं। किसी घर में बच्चे के स्कूल की फीस नहीं है, किसी दूसरे घर में उसके माँ बाप बुजुर्ग हैं, उनके इलाज के लिए दवाई के पैसे नहीं है। इस हालत पे लाके खड़ा कर दिया गया है हमें। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, और वैसे भी बीजेपी की जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स है कि एक को दूसरे से लड़ाना, ये तनाव पैदा करके रखना, बुलडोज़र की सरकारें चलाना, और फिर इंटरनेशनल लेवल पे विश्व गुरु बनाने के लिए भारत को आपने ये भूल गए हैं कि जिस घर में आप बैठे हैं उस घर के इर्द गिर्द किस तरह के पड़ोस हैं आपके। नेपाल के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, चाइना के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, म्यांमार के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, आप पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं हैं, श्रीलंका के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, मालदीव जो छोटा सा मुल्क है, उस छोटी सी एक जगह है, उसके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। और लो एंड बिहोल्ड, ये जो बांग्लादेश जिसको आज़ाद कराया भारत की फौज ने, जिसको कि जनरल अरोड़ा लीड कर रहे थे उस वक्त 1971 में, आप उस बांग्लादेश को जिसको आज़ादी आपने कराई भारत की फौज ने और भारत सरकार ने, उस वहाँ पे इस वक्त 1.5 करोड़ हिंदू पिछले तकरीबन 2 महीने से सिर्फ इस बात पे त्राही त्राही कर रहे हैं कि हमें मारा जा रहा है, हमें लूटा जा रहा है और कत्लेआम हो रहा है हिंदुओं का। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।